जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है हम लोग तो पद का पार्ट जो होगा चौथा होगा, जिसका नाम क्या है, छप्पे। तो इसका राइटर कौन है? इसका राइटर नाभा दास है। तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए। देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन है कि छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है। चलिए, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा? तो नाभा दास है। कौन है? नाभा दास है। एक का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि नाभा दास की कौन सी रचना है? नाभा दास की कौन सी रचना है? चलिए नाभा दास की कौन सी रचना है? तो छप्पे है। क्या है? छप्पे है। 2 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नाभा दास किस धारा के कवि थे? नाभा दास किस धारा के कवि थे? नाभा दास किस धारा के कवि थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभा दास किस धारा के कवि थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। चलिए 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाभा दास किसके समकालीन थे? नाभा दास किसके समकालीन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभा दास किसके समकालीन थे? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। 4 का सी, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभा दास का जन्म कब हुआ था? नाभा दास का जन्म कब हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 1570 ईस्वी में। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। चलिए नाभा दास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में अनुमानित। चलिए 5 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसकी कविता को सुनकर कभी नाभा दास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर कभी नाभा दास सिर झुका लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? तो सूरदास की। किसकी? सूरदास की। 6 का ए, सूरदास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी रचना नाभा दास की है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी रचना नाभा दास की है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? तो कौन सी रचना जो है नाभा दास की है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए भक्त काल। क्या होगा? भक्त काल। 7 का बी, भक्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था? नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन। चलिए 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की जो है व्यंजना है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, छप्पे। 9 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पे जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 6। 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? सर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर हिलाते हैं। क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? तो अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। 12 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? तो हिंदू मुसलमान में। किस में? हिंदू मुसलमान में। 13 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? नाभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा कबीर। क्या होगा? कबीर। 14 का बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? चलिए नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? तो भक्ति काल में। किसमें? भक्ति काल में। 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? सबके हित का वचन कौन कहता है? चलिए सबके हित का वचन कौन कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? पाठ के अनुसार, ठीक है। सबके हित का वचन कौन कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कबीर। 16 का बी कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? कहानी का अर्थ होता है। चलिए कहानी का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीति। क्या होता है कहानी का अर्थ? कहानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीति। 17 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? चलिए नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है कि कितने लोग टोटल में कितने सही कर पाते हैं, ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? तो नाभादास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास, ठीक है, अग्र अली। 18 का ए स्वामी अग्रदास अग्र अली, 18 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? भक्तमाल के रचयिता कौन है? चलिए भक्तमाल के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? भक्तमाल के रचयिता कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? तो नाभादास है। कौन है? तो नाभादास है। 19 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? भक्त चरित्रों की माला है। चलिए भक्त चरित्रों की माला है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? भक्त चरित्रों की माला है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? तो भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 20 होगा, सी होगा। क्या होगा? 20 का सी होगा। भक्त चरित्रों की माला क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल है। 20 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास किसके शिष्य थे? चलिए नाभादास जो थे किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के थे। स्वामी अग्रदास के थे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो है स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। 21 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? तो कबीरदास की शाखा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? निर्गुण शाखा के हैं। किस शाखा के हैं? निर्गुण शाखा के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निर्गुण शाखा के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा? नाभादास किस काल के कवि थे? चलिए नाभादास किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए देखने की बात है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? नाभादास किस काल के कवि थे? चलिए नाभादास किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा भक्ति काल के थे। किस काल के थे? तो भक्ति काल के थे। 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए यदि आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप हमारे 88, 73, 74 और 1070 यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मात्र 31 रुपया का पेमेंट करके प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए और उस सब्जेक्ट का नाम लिख करके, ठीक है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वहाँ से आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। तो इस 88, 73, 74, 1070 इसी व्हाट्सअप पर, इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वहाँ से आपको जो है नोट्स, PDF और जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 88, 73, 74, 1070। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। नाभादास की कविता जो है किन दो कवियों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा कबीर एवं सूरदास। क्या? कबीर एवं सूरदास। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।